अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लॉसेस का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बीकॉम पार्ट 2 एडीसी और उसके अलावा कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर हम आज के जो क्वेश्चन है उसमें अकाउंटिंग फॉर स्पॉइल्ड गुड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान गुड्स जो हैं वो स्पॉइल्ड हो जाती हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। इससे पहले हमने डिफेक्टिव वर्क के ऊपर जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ईयर 1996 एंड 1993 का पास पेपर लिया है, जो कि लाहौर पंजाब बोर्ड के अंदर आया था और इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन कराची बोर्ड में भी आ चुका है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के कॉन्सेप्ट में मसाइल होते हैं तो वो इजीली यहाँ से अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है द डब्ल्यू कंपनी मैन्युफैक्चर बाईसाइकिल रिम, ठीक है ना, बाईसाइकिल के रिम्स बनाते हैं। एन ऑर्डर फॉर 1200 रिम्स टू बी सोल्ड एट ₹200 वॉज सेंड थ्रू द फैक्ट्री। ठीक है, 1200 रिम्स का एक ऑर्डर आया जो कि आपने एक रिम बेचने है कितने का, 200 रुपये का। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गई इसकी। तो वो फैक्ट्री में भेजे गए यानी कि ऑर्डर। द कॉस्ट एलिमेंट पर रिम वर एज फॉलोज, एक रिम पर जो इसके कॉस्ट के एलिमेंट लगेंगे यानी कि मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की सूरत में वो आपको ये दिए हुए कि पर रिम आपके पास मटेरियल 32 रुपीज़ का लगेगा, लेबर 42 रुपीज़ की और फैक्ट्री ओवरहेड 22 रुपये का लगेगा। कह रहे हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की कंप्लीशन के ऊपर इट वाज फाउंड दैट, आपने जब इसकी इंक्वायरी की, ऑडिट किया तो पता ये चला कि 100 रिम जो थे वो इम्परफेक्ट थे, ख़राब थे, सही नहीं बने थे। बट कुड बी सोल्ड आउट एट अ प्राइस ऑफ ₹48 ईच, लेकिन वो सेलिंग प्राइस वैसे आपकी कितनी थी 200, लेकिन वो ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी सोल्ड आउट हो सकते हैं थोड़े से डिफेक्टिव की वजह से, लेकिन सेलिंग प्राइस आपको कम करनी पड़ेगी यानी कि डिफेक्टिव या स्पॉइल्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस अब 48 होगी। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल, कंपनी ने डिसाइड किया कि ये 100 रिम्स जो है वो बेच देते हैं टू सम अदर कंपनीज, उन कंपनीज को जो थोड़ा सा डिफेक्टिव माल खरीद लेती हैं यानी कि उनको ये चल जाएगा। विच विल मार्केट देम अंडर देयर ओन नेम, जिसको वो अपने ही नाम से मार्केट करेंगी, चलाएंगी, यानी कि इसमें हमारा नाम नहीं आएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद रिकॉर्ड में कह रहा है ऑल नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपने बनानी है टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अज्यूमिंग द लॉस इज चार्ज टू द जॉब, जॉब पर ही आपने लॉस चार्ज करना है, अलग से नहीं करना। ऑन विच द स्पॉइल्ड वर्क अकर्ड, जिस जॉब पर आपका स्पॉइल्ड वर्क अकर हुआ है उसी में चार्ज करना है लॉस को। फिर कह रहे यूज 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, आपने 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को यूज करना है। नंबर 1 पुटिंग द 1200 रिम्स इनटू प्रोसेस, प्रोसेस में डालने की एंट्री बनानी है। नंबर 2 प्लेसिंग द स्पॉइल्ड रिम्स इन द इन्वेंट्री, ठीक है, स्पॉइल्ड रिम्स को या स्पॉइल्ड गुड्स को आपने इन्वेंट्री में डालना है। उसके बाद नंबर 3 कंप्लीशन एंड सेल फॉर कैश 1100 रिम्स, ठीक है ना, 1100 जो रिम्स आपने बेचे, 100 तो आपके स्पॉइल्ड हो गए थे, उसकी कंप्लीशन और सेल की एंट्री आपने बनानी है। और फिर जो 100 स्पॉइल्ड रिम्स थे 1200 में से, उसकी भी एंट्री आपने बनाकर दिखानी है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका रिक्वायर्ड मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि वो सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो आपके पास यहाँ पर जर्नल मौजूद है। डब्ल्यू कंपनी मैन्युफैक्चर, जर्नल लॉस चार्ज होगा डिफेक्टिव वर्क में, सॉरी स्पॉइल्ड वर्क में। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट आपको आता है, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है। तो सबसे पहले आपने प्रोसेस की एंट्री बनानी है यानी कि आपने मटेरियल इशू किया, अक्रूड पेरोल यानी कि लेबर और एफओएस तीनों को क्रेडिट कर देंगे, इनकी वजह से आपका वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस डेबिट लेबर, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड। 1200 आप यूनिट बना रहे हो, रिम्स बना रहे हो, 32 रुपये का मटेरियल, तो टोटल हो गया 38,400।
और पर रिम लेबर आपकी 42 रुपीज़ की लग रही है, 1200 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50,400 हो गया। इसी तरीके से 22 रुपये क्या FOH लग रहा है 1200 रिम पे, तो मल्टीप्लाई किया 26,400 हो गया। सेम अमाउंट से आपका मटेरियल, अक्रूड पेरोल, लाइबिलिटी, FOH क्रेडिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड की आपकी नरेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने पुट इनटू प्रोसेस कर दिया, अब काम चल रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि आपके पास जो है वो स्पॉइल्ड गुड्स जो हैं वो 100 रिम्स की हैं, ठीक है ना। स्पॉइल्ड गुड्स जो हैं वो 100 रिम्स की हैं और वो बेची कितने की जाएंगी 48 की, ठीक है। तो उनकी टोटल अमाउंट कितनी बन गई 4800, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्क देख लें जो कि मैं आगे वाले पार्ट में समझाता हूँ। देखें वर्किंग इसकी देख लें कि इसकी वर्किंग, ये सारा अमाउंट ये सब कुछ कैसे आया। वो जो 1600 है, 2100 है, 1100 है, ये कैसे आया इसकी ज़रा कंप्यूटेशन देख लें सेकंड एंट्री पूरी बनाने से पहले। पहली तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई आपने पुट इनटू प्रोसेस डाला तो हमारा काम चला, लेकिन 100 यूनिट्स तो आपके स्पॉइल्ड हो गए। अब उसके ऊपर क्या वर्किंग है, कह रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 100 स्पॉइल्ड यूनिट। 100 यूनिट स्पॉइल्ड हो गए थे तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, तो आप उसको पहले चेक करेंगे मटेरियल, लेबर और FOH के हिसाब से। 100 यूनिट थे, एक पे मटेरियल लगा 32 का, तो टोटल हो गया 3200 का मटेरियल। 100 की लेबर लगी थी पर रिम 42 की लेबर, तो 4200 हो गया। FOH 22 रुपीज़ पर रिम, तो 100 पे आपका लगा 2200 का। तो मिलाकर 100 रिम्स जो स्पॉइल्ड हुए उसकी कॉस्ट कितनी आपकी इनकर्ड हुई 9600 की टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप कंप्यूटेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, कि आपका लॉस हुआ कितना इनकी वजह से। तो उसका फॉर्मूला होता है रिकवरी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो 9600 है जो कि आपने ऊपर निकाल ली। आपकी रिकवरी कितनी हुई, एक यूनिट स्पॉइल्ड पहले तो बिक रहा था सेलिंग प्राइस 200 का, अब ऑब्वियस सी बात है बिकेगा 48 का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 152 रुपये जो है वो लॉस में चले गए। तो 100 यूनिट्स को आप रिकवरी के तौर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 48 से, तो ये 4800 बनेगा। 4800 डिवाइडेड बाय 9600, तो ये उसका हाफ बन जाएगा, यानी कि रिकवरी रेट 50% है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करते हैं तो इट विल बिकम 50%, ठीक है ना। यानी कि आपको 50% रिकवरी हो रही है और 50% आपको लॉस हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आखिर में आप करेंगे कंप्यूटेशन फॉर टोटल रिकवरी अमाउंट, टोटल रिकवरी कितनी हुई आपको इससे। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH 3200 मल्टीप्लाई बाय 50%, 4200 मल्टीप्लाई बाय 50%, 2200 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो सबका आधा आधा 1600, 2100, 1100, तो टोटल मिलाकर जो टोटल रिकवरी हुई वो 4800 की हुई, जो कि हमने यहाँ पर भी देखी, ठीक है जी। तो ये आपको कंप्यूटेशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी एंट्री की तरफ। अब आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने कितनी रिकवरी की है स्पॉइल्ड गुड्स के ऊपर। अब हमारे पास जो सेकंड एंट्री है उसमें स्पॉइल्ड गुड्स हमारी डेबिट हो जाएंगी, मटेरियल, अक्रूड पेरोल और FOH जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि अमाउंट मैंने आपको निकाल के दिखा दी। टू रिकॉर्ड द कॉस्ट चार्ज टू स्पॉइल्ड गुड्स के ऊपर जो आपकी कॉस्ट चार्ज हुई है वो आपकी इस तरीके से एंट्री इसकी बन जाएगी। अब थर्ड में जब आपकी गुड्स फिनिश होंगी तो लॉस उसमें जब चार्ज हुआ तो आप उसमें से माइनस करेंगे, फिनिश गुड्स आपका हो जाएगा डेबिट। वर्क इन प्रोसेस आपका क्रेडिट होगा, मटेरियल का 38,400 में से आप 1600 जो स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट है रिकवरी वाली वो माइनस करवा देंगे। वर्क इन प्रोसेस लेबर 50,400 में से आप 2100 रिकवरी वाली कॉस्ट भी माइनस करवा देंगे। वर्क इन प्रोसेस FOH 26,400 में से 1100 की रिकवरी वाली कॉस्ट माइनस करवा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,800, जबकि पहले 38,400 था। यहाँ पर 48,300, यहाँ पर 25,300 आ जाएगा। टोटल मिलाकर आपकी फिनिश जो गुड्स हुई हैं वो 1,10,400 की हुई हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड जॉब्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक हो गया। इसकी एंट्री बन गई। अब उसके बाद आपने चौथी एंट्री बनानी है सेल्स की। अब आप कैश पर बेचेंगे 1100 यूनिट, ठीक है, स्पॉइल्ड तो अलग है। तो आपकी सेल्स होगी क्रेडिट 1100 यूनिट पर यूनिट
आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 200 है, तो मल्टीप्लाई किया 2,20,000 रुपये की आपकी सेल हुई और 2,20,000 रुपये का आपके पास कैश आ गया। तो नरेशन आपके पास बन जाएगी टू रिकॉर्ड सोल्ड 1100 यूनिट्स ऑन कैश, ठीक है। और जब ये आपने बेचा है तो आपका परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लोज करेंगे कि फिनिश गुड्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी, सोल्ड आउट हो गई, ठीक है। कितनी की कॉस्ट की एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका डेबिट हो जाएगा 1,10,400 से इस वाली अमाउंट से, ठीक है जी। फिनिश गुड्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। उसके बाद आप जब स्पाइल्ड गुड्स दी उसको बेचेंगे तो स्पाइल्ड गुड्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी, कैश आपका डेबिट हो जाएगा। 100 रिम्स से 48 का एक बेच रहे हैं तो मल्टीप्लाई किया 4800 आ गया टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ स्पाइल्ड गुड्स। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।